तो गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी के लिए मैं आज लेके आई हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड जो यूनिट है पेपर फर्स्ट का, उसमें स्वयं प्रभा जो टॉपिक है, मूक्स है, स्वयं है। इससे पहले मैंने स्वयं आप लोगों को कराया है और अब मैं स्वयं प्रभा पे थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगी कुछ जानकारियाँ जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है क्योंकि ये आपके हायर एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजीज में भी ये टॉपिक्स हैं। तो आपको इनको अच्छे से कर लेना है। इनसे रिलेटेड जो अभी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर PYQs हैं, उनको भी कर लेना है। तो चलिए देखते हैं स्वयं प्रभा के बारे में। आपको ये इस स्लाइड में ही आपको कुछ जो फैक्ट वाले क्वेश्चंस हैं वो दिख जा रहे हैं, जैसे कि 24/7। इसमें 24/7 का मतलब है कि ये जो DTH चैनल है इसमें आपको 24 आवर्स और 7 डेज, मतलब जो वीक के 7 डेज होते हैं उसमें आपको जो चैनल्स हैं वो प्रोग्राम्स चलाते रहते हैं, क्लासेस चलती रहती हैं। तो इसका मतलब ये है, और इसको आप देखिए, ये हाई क्वालिटी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं। तो स्वयं प्रभा इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू प्रोवाइड 80 हाई क्वालिटी एजुकेशनल चैनल्स। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा चलाई जाती है और चैनल थ्रू DTH डायरेक्ट टू होम across the length and breadth of the country on 24/7 basis. It has curriculum-based course content covering diverse disciplines. This is primarily aimed at making quality learning resources accessible to remote areas where internet availability is still a challenge. The DTH channel are using the GSAT-15 satellite for program telecast. अब जब आप कीवर्ड्स में अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो उसमें ये GSAT-15, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, DTH जो चैनल है 24/7, ये सारी चीज़ों को हाईलाइट करते चलेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन PYQs में आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं इन पे, फैक्ट वाले। स्वयं प्रभा 24/7 आधार पे, 24/7 आधार पे देश भर में DTH डायरेक्ट टू होम के माध्यम से 80 उच्च गुणवत्ता वाले शैक्षिक चैनल प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है। इसमें विविध विषयों को शामिल करने वाली पाठ्यचर्या आधारित पाठ्यक्रम सामग्री है। इसका मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षण संसाधनों को उन दूर दराज के क्षेत्रों में तक पहुंचाना है जहां इंटरनेट की उपलब्धता अभी भी एक चुनौती है। DTH चैनल कार्यक्रम प्रसारण के लिए GSAT-15 उपग्रह का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्लाइड में कुछ 2-3 ऐसे फैक्ट्स हैं जिनको आपको हाईलाइट करना है और कीवर्ड्स में नोट्स अपने बनाते रहना है। Scope of the channel. The Swayam Prabha has new content every day for at least 4 hours, which would be repeated 5 more times in a day, allowing the student to choose the time of their convenience. The channels are uplinked from BISEG, Gandhinagar. The contents are provided by NPTEL, IITS, UGC, CEC, IGNOU, NCERT and NIOS. The Implement Center maintains the web portal. अब इस पैरा में आपको देखना है कि ये जो भी इनसे कंटेंट प्रोवाइडेड, मतलब जो ये हैं UGC, CES, इनको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस होंगे, एक कोई अदर होगा, बाकी 3 इनमें से होंगे। तो इस तरीके से आपको उसमें चूज़ करके लगाना रहेगा, तो इनको ध्यान रखना है। बाकी ये 4 बार रिपीट होता है, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इनको ध्यान रखना है। द DTH चैनल्स कवर्स द फॉलोइंग हायर एजुकेशन करिकुलम बेस्ड कोर्स contents at graduate and undergraduate level covering diverse disciplines such as arts, science, commerce, performing arts, social sciences and humanities, engineering, technology, law, medicine, agriculture, etc. इतने सारे टाइप के जो भी कोर्सेज हैं वो सारे इन डिसिप्लिन, डाइवर्स डिसिप्लिन्स के को आपको DTH पे देखने को मिलते हैं चैनल्स जो हैं। All courses would be certification ready in their detailed offering through SWAM, the platform being developed for offering MOOCs courses. तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इनमें जो भी पॉइंट्स हैं उनको आप नोट डाउन करेंगे और हाईलाइट करते चलेंगे।
चैनलों के द्वारा स्वयं प्रभा में प्रतिदिन कम से कम 4 घंटों के लिए नई सामग्री होती है, जिसमें एक दिन में 5 बार दोहराया जाएगा, जिससे छात्र अपनी सुविधा के अनुसार समय चुन सकेंगे। चैनल बाई ESAG गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। सामग्री NPTEL, IIT, UGC, CEC, IGNOU, NCERT और NIOS द्वारा प्रदान की जाती है। इन्फ्लिबेंट केंद्र वेब पोर्टल का रखरखाव करता है। DTA चैनल निम्नलिखित को कवर करते हैं: उच्च शिक्षा, कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रदर्शन कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी, इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, कानून, चिकित्सा, कृषि आदि जैसे विविध विषयों को कवर करते हुए स्नातकोत्तर और स्नातक MOOC पाठ्यक्रमों की पेशकश के लिए विकसित किए जा रहे हैं। मंच स्वयं के माध्यम से अपने विस्तृत पेशकश में प्रमाणन तैयार होंगे। तो इस तरीके की जो भी इसमें जानकारी है, ये हिंदी में स्लाइड है, उसी का ट्रांसलेट वर्जन है। तो आप इसको इसलिए इसको बनाया गया है, क्रिएट किया गया है, क्योंकि जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनको भी आसानी हो अपने नोट्स को क्रिएट करने के लिए। बाकी आप भी अपनी तरह से कुछ थोड़े मेहनत करिए। अगर कुछ चीज़ें इंग्लिश में भी प्रोवाइड किए जाते हैं तो उनको ट्रांसलेट करिए, बाकी अपना नोट्स प्रिपेयर करिए और इंग्लिश से थोड़ा ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करिए, क्योंकि UGC का जो पेपर होता है वो अगर आप इंग्लिश में करने की कोशिश करें तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा सही बनेंगे, क्योंकि उनका ट्रांसलेट जो हिंदी में होता है वो काफ़ी टफ होता है। उसके जो वर्ड्स होते हैं उनको समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसलिए इंग्लिश से आप करेंगे तो आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही बनेंगे। स्कूल एजुकेशन 9 to 12 levels modules for teachers trainings as well as teaching and learning aids for children of India to help them understand the subjects better and also help them in preparing for competitive examinations for admissions to professional degree programs. Curriculum based courses that can meet the need of lifelong learners for Indian citizen in India and abroad. Assist student class 11-12 prepare for competitive exam. स्कूली शिक्षा 9 से 12 स्तर भारत के बच्चों को विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए शिक्षक प्रशिक्षण के साथ साथ शिक्षण और सीखने की सहायता के लिए मॉड्यूल और पेशेवर डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की तैयारी। मतलब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो 9-12 के बाद भी कुछ लोग 11-12 के लिए भी कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं एडमिशन के लिए, या 11-12 के बाद ग्रेजुएशन के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी भी तैयारी कराई जाती है। पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रम जो भारत और विदेशों में भारतीय नागरिकों के जीवन भर सीखने वालों की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। छात्रों कक्षा 11वीं और 12वीं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करते हैं। तो इस तरीके से आपको इसमें समझ में आ गया होगा। इसमें आपको जानकारी दी जा रही है, बाकी इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर में मैंने इससे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, पर आगे आने वाले टाइम में कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कि क्वेश्चन बन जाए, तो आप इनको ध्यान में रखिए। और अब देखेंगे कि जो मतलब मैंने इसमें 10 ही चैनल कंसीडर किए हुए हैं, बाकी अगर आप चाहें तो और भी चैनल लर्न कर सकते हैं। मुझे लग रहा है लास्ट टाइम जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें सारस्वत पूछा गया था, तो इस तरीके से इसको मैं और भी आपको बता दूंगी कि इसमें वागीश में क्या है, संस्कृति में क्या है, प्रबोध, उसको मैं आगे जो वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बता दूंगी। बाकी इन 10 चैनलों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो एजुकेशनल ये DTH चैनल्स हैं। चैनल फर्स्ट में वागीश है, चैनल 2 में संस्कृति, इसमें कल्चर वल्चर से रिलेटेड, संस्कृति में कल्चर से रिलेटेड आपको देखने को मिलेगा, मतलब चैनल में बताए जाते हैं संस्कृति से जुड़े हुए। और फिर चैनल 3 में प्रबोध है, 4 में सारस्वत है, सारस्वत एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैनल 5 जो है प्रबंधन, ये मैनेजमेंट से है। चैनल 6 विधिक जो है वो आपको मुझे लग रहा है कानूनी व्यवस्था से, जो कानून लॉ की पढ़ाई होती है वो कराई जाती है। चैनल 7 में कौटिल्य अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का है। चैनल 8 में आर्यभट्ट, ये फिजिक्स मैथ साइंस ये सब का होगा। चैनल 9 में स्पंदन, ये म्यूजिक और इन सब संगीत वंगीत से रिलेटेड है। चैनल 10 है दक्ष है। तो इस तरीके से इसमें इसके अंदर जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं उसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट क्लास में एक वो ले लूँगी लेक्चर, और आपको ये स्पष्ट कर दूँगी। बाकी आप भी अगर सर्च करेंगे
स्वयं प्रभा के चैनल पे, तो आपको उसकी लिस्ट मिल जाएगी। और 10 के अलावा भी आप याद कर सकते हैं। बाकी इससे पहले मैंने इसमें 10 में से ही क्वेश्चन देखे हैं, इसलिए मैंने आपको 10 फिलहाल के लिए करा दिया है। और ठीक है गाइस, तो आप लोग इतना तैयार करिए और इस तरीके से छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको अपना करना भूलिए।